अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आज का ये मेरा व्लॉग लास्ट रमज़ान से लेके तकरीबन 28 रमज़ान से लेके पहली ईद का जो पहला दिन है उस तक मैंने ये छोटे छोटे क्लिप्स को जो है तो जोड़ा है और आपके लिए एक व्लॉग बनाया है। बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत थी, इसकी वजह से मैं आपके साथ डेली रूटीन में व्लॉग वगैरह शेयर नहीं कर सकती हूँ। और उसके बाद हम जो है तो अपने गांव चले गए थे ईद वगैरह करने। तो वहाँ पे नेट वगैरह का इशू है, सिग्नल वगैरह नहीं आते हैं, वीडियो वगैरह अपलोड नहीं हो सकती, डाटा वगैरह बिल्कुल भी नहीं चलता वहाँ पे। तो चलें जी, चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। ये तकरीबन 28 रमज़ान को हमने मोहम्मद और हुरैन की कटिंग वगैरह के लिए मैं इनको ले गई थी। तो मोहम्मद इस तरह से बिल्कुल भी काबू नहीं आ रहा था और ये बिल्कुल भी कटिंग वगैरह नहीं करने दे रहा था और बड़ी मुश्किल से हमने इसकी कटिंग करवाई है। हुरैन भी इसको बुला रही थी, मैं भी बुला रही थी। हम बड़ी कोशिश कर रहे थे कि ये आराम से अपने बाल वगैरह काटने दे, लेकिन ये बिल्कुल भी काबू नहीं आ रहा था। तो उसके बाद बड़ी मुश्किल से बस छोटा मोटा जो हमने इसकी कटिंग वगैरह करवाई है, तो बड़ी मुश्किल से हमने इसको करवाया है। क्योंकि आज से पहले कभी भी इस तरह ये नहीं गए हैं कटिंग वगैरह करवाने सैलून वगैरह में। इनकी मैं कटिंग वगैरह खुद ही करती थी, बल्कि इनकी मैं मशीन के साथ खुद ही बाल वगैरह उतारती थी। कभी भी इनको मैंने नहीं भेजा इस तरह सैलून वगैरह में कटिंग के लिए। तो इसलिए इसको बहुत ही अजीब लग रहा था। ये गाड़ी पे भी बैठा हुआ था, उसके बावजूद भी इसकी तवज्जो जो है तो इधर उधर नहीं हो रही थी। इसकी सारी तवज्जो अपनी तरफ ही थी और ये बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाने दे रहा था। खैर इसकी हो गई थी कटिंग और उसके बाद हुरैन ने जो है तो हुरैन बैठी। हुरैन माशाल्लाह से बिल्कुल आराम से बैठी है, बिल्कुल भी इसने तंग नहीं किया। गुस्ल के लिए ये बहुत ही ज़्यादा शोर मचाती है कि जब इसका गुस्ल होता है तो सबको पता चल जाता है कि हुरैन का गुस्ल हो रहा है। तो मुझे डर था कि ये ना हो कि बाल काटने के लिए भी जब ये बैठे तो ये शोर मचाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इसने बिल्कुल भी शोर नहीं मचाया। और मोहम्मद ने अलबत्ता तंग किया थोड़ा सा, उतार उतार के चीज़ें फेंक रहा था, जिसकी वजह से इसकी शर्ट पे भी बाल वगैरह गिर गए थे और इसके कपड़े भी काफ़ी ख़राब हो गए थे, उसके अंदर बाल चले गए थे। लेकिन हुरैन ने बिल्कुल भी तंग नहीं किया। तो ये अपनी कटिंग वगैरह मज़े से करवा रही थी और ये हमने इसकी कटिंग वगैरह करवा दी थी। उसके बाद अगले दिन हम चले गए थे। हमने जो है तो अफ्तारी जो हमारी रमला की जो अम्मी शुमाइला आंटी, उन्होंने हमें अफ्तारी वगैरह बना के दी थी कि आप अपनी तैयारी वगैरह करें गाँव जाने की, तो आज मैं आपको अफ्तारी बना के देती हूँ। तो उन्होंने हमें पुलाव वगैरह बना के दिया था और फ्रूट चाट और दही बल्ले और इस तरह की बड़े मज़े की उन्होंने बनाई थी ये चीज़ें। तो हमने उधर पंजाब जो है तो अफ्तारी की है और उसके बाद हम फिर चले गए थे घर। बहुत ही मज़ा आया, सब ने मिलजुल के अफ्तारी किया। और इसके 2 मामू थे हमारे साथ में ही गए थे वो, तो उनने हमारे साथ अफ्तारी की, हमने इकट्ठे बैठ के अफ्तारी की है। तो उसके बाद हम घर चले गए थे और फिर रास्ते में फिर से दोबारा से हमें भूख लगी और आगरा कोट से फिर हमने जब बाज़ार में जाके पहुँचे, वहाँ से हमने फिर से पिज़्ज़ा लिया रात के लिए और घर आके हमने फिर से पिज़्ज़ा खाया और फिर हम सो गए। तो ये वीडियो अब जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये अगले दिन की है अफ्तारी की। अफ्तारी के लिए हमने पूरा दिन जो है तो काम वगैरह करते रहे, सफाइयाँ वगैरह घर की करते रहे, साफ़ सुथरा करते रहे घर को, क्योंकि अगले दिन ईद थी। तो हमें समझ नहीं आ रहा था, टाइम हमारे पास बहुत कम बचा हुआ था और हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि अभी हम क्या बनाएं अफ्तारी के लिए। पकौड़े वगैरह बनाएंगे या हांडी वगैरह बनाएंगे, क्या बनाएं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर जल्दी से हमने रोस्ट बनाए हैं और दूसरी तरफ हमने जो है तो पकौड़े वगैरह के लिए रखा है। पहले मैं हांडी बनाने लगी थी, फिर मुझे लगा कि टाइम तो बहुत कम है, अभी बिरयानी वगैरह हमने बनानी थी, तो बिरयानी बनते हुए तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं था, टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट था। तकरीबन 5:30 हो गए थे असर की नमाज़ पढ़ के, उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था। तो टाइम हमारे पास बहुत ज़्यादा कम था, तो इसमें मुश्किल ही था कि वो बन सकती है हांडी वगैरह या बिरयानी वगैरह। हमने कहा कि चलो जल्दी से हम पकौड़े बना लेते हैं और साथ में हम चिकन रोस्ट कर देते हैं। और उसके बाद हमने चटनी वगैरह बनाई थी और नींबू पानी बनाया था और इस तरह से बस हमने अपनी अफ्तारी की थी, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत ज़्यादा कम था और इतने टाइम में और कुछ भी नहीं हो सकता था। फिर जल्दी से हमने जो हमसे हो सका फिर हमने वो किया, क्योंकि थकावट भी इतनी ज़्यादा हो गई थी। पूरा दिन सफाई वगैरह कर रहे थे और घर साफ़ किया था, वॉशरूम वगैरह धोने थे और वहाँ पे तो खुद ही काम करना पड़ता है। जब हम गाँव जाते हैं तो खुद ही सब कुछ हमें करना पड़ता है। यहाँ पे शहर में ये होता है कि यहाँ पे काम वाली भी मिल जाती हैं, तो हम जो है तो बुला के किसी को काम करवा सकते हैं सब कुछ लेकिन वहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे सबको अपने काम खुद ही करने पड़ते हैं। तो फिर हमने खुद ही किया था सारा कुछ। फिर साथ में बच्चे भी थे, ये भी तंग कर रहे थे, फिर साथ में इनको भी खाने के लिए कुछ बना के देना था।
दिन को इनको भी फ्राइज़ वगैरह बना के खिलाए थे। सुबह इनको नाश्ता वगैरह करवा दिया था, फिर इनको दिन को दूध पिला के सुला दिया था। फिर शाम को जब ये उठे फिर इनको फ्राइज़ वगैरह बना के दिए। तो बस इस तरह से बिज़ी हमारी रूटीन थी। फिर जल्दी से हमने अपना काम वगैरह निपटाया। इस्त्री करने थे कपड़े वगैरह, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि ज़रा सी भी अगर बारिश होती है तो लाइट वहाँ पे चली जाती है और फिर वापस आना उसका मुश्किल ही होता है, फिर टाइम से ही वापस आती है। इसलिए हमारे जो भी काम थे, जो भी हमने करने थे, फिर हमने जल्दी से निपटा दिए थे, हमने कर लिए थे। और कपड़े वगैरह जो हमने इस्त्री करने थे, जो हमने सुबह पहनने थे, तो वो हमने भी इस्त्री कर लिए थे, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं था। उसके बाद हम चाँद रात बनाने चले गए थे बाज़ार में, और ये बस रौनकें वगैरह हमने देखी थी बाज़ार की, और बस उसके बाद हम आ गए थे वापस। जो छोटी मोटी चीज़ें हमने लेनी थी हमने ले ली थी। और उसके बाद ये हमने सुबह उठ के, रात को हमने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने सुबह ही कहा कि सुबह सवेरे उठ के बना लूँगी, तो रात को कोई काम भी नहीं किया, बस हमने रेस्ट किया वापस आके। उसके बाद हम सुबह जब मैं उठी हूँ, सबसे पहले मैंने कस्टर्ड के लिए जो है तो ये चीज़ें वगैरह इकट्ठी की है। उसमें मैंने 1-2 सेब डाले थे, और उसके बाद ये केक, जो कप केक थे वो मिले थे हमें दुकान से, जो भी हमें मिले अवेलेबल थे हमारे पास, वो मैंने इस तरह से उनको क्रश कर दिया था। तो उसके बाद जो है तो मैंने कस्टर्ड वगैरह बनाया था। उसमें मैंने 2 किलो दूध था तकरीबन, और उसमें 5 से 6 चम्मच जो है तो कस्टर्ड पाउडर के मैंने उसमें ऐड किए थे। और उसको जो है तो तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए मैंने आहिस्ता बिल्कुल मीडियम आंच पे रख के उसको पकाया था। और इस तरह से अब मैंने इसकी लेयरिंग करनी थी। कस्टर्ड वगैरह तो बन गया था। कस्टर्ड में मैंने और कोई चीज़ ऐड नहीं की थी, सिर्फ उसमें कस्टर्ड पाउडर डाला था, और उसमें मैंने चीनी ऐड की थी। जितनी आपकी वो होगा, जितनी भी मिक़दार आपने लेनी है आप उतनी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इस तरह से लेयरिंग की थी। सबसे पहले मैंने नीचे कप केक की लेयरिंग की है, और उसके बाद मैंने जो है तो उसके ऊपर सेब वगैरह जो मैंने काट के रखे हुए थे वो मैंने उसके ऊपर ऐड किए, और इस तरह से उसकी अच्छी सी लेयरिंग की है। उसके बाद जो मैंने कस्टर्ड वगैरह बनाया हुआ था वो मैंने इसमें ऐड किया है, और ये देखें आप, बड़ा ही मज़े का था ये, और बहुत स्मूथ सा था, क्योंकि मैंने इसको बिल्कुल भी ज़्यादा गाढ़ा नहीं किया, क्योंकि गाढ़ा करने से वो बिल्कुल थिक हो जाता है जब, तो फिर वो बिल्कुल जुड़ जाता है आपस में, और वो अच्छा नहीं लगता टेस्ट में। क्योंकि मैंने इसमें चीज़ें बाकी भी ऐड करनी थी, सेब वगैरह ऐड करना था, और मैंने इसमें केक वगैरह भी ऐड करना था। तो अगर मैं इसको ज़्यादा थिक बनाती तो वो बहुत ही ज़्यादा थिक हो जाता, और वो खाने में बिल्कुल वो जुड़ जाता आपस में, लम्प से बन जाते, वो बिल्कुल भी अच्छा ना लगता। उसके बाद मैंने 2 कलर्स की जो है तो वो बनाई हुई थी जेलीज़, एक रेड कलर और ग्रीन कलर येलो कलर के साथ। ये बड़ा ही कॉम्बिनेशन इसका अच्छा लगता है। तो रेड और ग्रीन मैंने 2 पहले से बना के रखी हुई थी जेलीज़। तो वो इसके बाद मैंने जेली के साथ इसकी लेयरिंग की है, और मैंने जेली उसमें ऐड कर दी थी, रेड और ग्रीन दोनों। और उसके बाद फिर मैंने जो है तो सेब जो बाकी बचा हुआ था उसके साथ मैंने जो तो नेक्स्ट उसकी लेयरिंग की है। और मेरे पास अवेलेबल जो थे सेब थे मैंने वो उसमें ऐड किए हैं। अगर आपके पास कोई और फ्रूट भी अवेलेबल है, बनाना डाल सकते हैं आप, मैंगो डाल सकते हैं, और जो भी आपके पास कॉकटेल वगैरह है आप वो भी ऐड कर सकते हैं इसमें। उसका भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन मेरे पास उधर जो है तो एप्पल ही अवेलेबल था, बाकी कोई फ्रूट इतना अच्छा नहीं था और अवेलेबल भी नहीं था, क्योंकि वहाँ पे फ्रूट वगैरह भी इतना अच्छा नहीं मिलता, हमारे करीब से कम ही होती हैं शॉप्स वगैरह जो है तो हमारे घर से काफ़ी दूर हैं। तो उस टाइम जो एप्पल वगैरह अवेलेबल था मैंने वही उसमें ऐड कर दिया। तो आपके पास अगर कोई और फ्रूट भी अवेलेबल है आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद मैंने जो है तो बाकी जो कस्टर्ड मेरे पास बचा हुआ था वो मैंने उसके साथ वो उसमें डाल दिया था। एप्पल के बाद मैंने कस्टर्ड के साथ लेयरिंग की थी, और कस्टर्ड डालने के बाद मैंने जो केक मेरे पास बचा हुआ था कप केक वगैरह का वो जो था मैंने क्रैश किया हुआ, उसके बाद मैंने उसकी लेयरिंग की है। और उसके बाद जो मेरे पास जेली बची हुई थी मैंने उसकी लेयरिंग की है। इस तरह से इसको डेकोरेट कर देंगे। और ये बहुत ही मज़े का था, कस्टर्ड का टेस्ट बहुत ही मज़े का था, और ये बहुत ही जल्दी ख़त्म हो गया था। जब सुबह हुई तो सुबह तकरीबन नमाज़ पढ़ने के बाद बच्चे तो पहले ही आना शुरू हो गए थे, और बहुत ही ज़्यादा रश था इस बार ईद पे, बहुत ही ज़्यादा मेहमान थे हमारे। और कोई तकरीबन 1 से 2 घंटे गुज़रे होंगे और ये कस्टर्ड हमारा ख़त्म हो गया था। और इसके बाद हमने बाकी चीज़ें भी बनाई थी, लेकिन जो है तो बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादा कस्टर्ड वगैरह शौक़ से खाते हैं,
तो बहरहाल जो भी था हमारे पास वो ख़त्म हो चुका था। फिर तकरीबन 2 से 3 घंटे गुजरे होंगे, फिर हमने दोबारा से शीर खुरमा भी बनाया था। मेरा था कि हमने जो है कस्टर्ड बनाना है, मीठे में एक डिश बनानी है और चना चाट वगैरह बनाना है, क्योंकि इसके बाद दिन का हमने खाना भी बनाना था। लेकिन जो था हमें लगा कि अब ये ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा सा था, जब ख़त्म होने के नज़दीक था फिर हमने और बना दिया था। तो उसके बाद मैंने चना चाट के लिए जो है तो चने हमने उबाले थे। चने हमने बॉईल करने के लिए रात को ही डाल दिए थे, लेकिन रात को जब हम निकले तो हमने इनको बंद कर दिया था। फिर हमने रात को फिर आके सोने का टाइम हो गया था, फिर हमने इसको बंद कर दिया। फिर सुबह ही हमने इसको उबाला। तो जब हमने बॉईल करने के लिए इसको रखा तो हमारा कुकर जो है तो वो हमारे साथ थोड़ा उसने फ्रॉड कर दिया। उसने ये किया कि वो बिल्कुल भी चल नहीं रहा था और उसमें से बहुत ज़्यादा हवा निकल रही थी। फिर हमने उसको बंद कर दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता से हमने बिल्कुल हल्की आंच पे रख दिया उसको। फिर कभी हम उसको बंद करें, कभी ऑन करें, कभी बंद करें, कभी ऑन करें, क्योंकि उससे डर भी लग रहा था। एक दफ़ा पहले भी मेरे साथ ये हो चुका है, तो इसलिए मैंने फिर जब दोबारा लास्ट टाइम मैंने उसको सही करके लगाया तो फिर वो चल गया था। और यहाँ पे फिर मैंने उसके बाद चने लिए थे, तकरीबन 1 किलो चने हुए होंगे जो मैंने बॉईल किए थे। उसमें से मैंने आधे का बनाया था चना चाट और आधे मैंने रख दिए थे। तो उसके बाद मैंने खीरा इसमें ऐड किया था, 2 खीरे ऐड किए थे, 3 से 4 हरी मिर्चें ऐड की थी और टमाटर वगैरह भी मैंने इसमें डाला है। और जब मैं इसमें टमाटर कट करके डालने लगी हूँ तो मुझे याद आया कि मैंने टमाटर में से बीज नहीं निकाले। फिर मैंने इसमें से बीज अलग कर दिए थे और इसमें बीज वगैरह मैंने नहीं डाले थे। और उसके अलावा जो है तो ये जो हरा धनिया हमने इसमें डाला है तो वो हमारे पास घर का अवेलेबल था, हमारे करीब में बिल्कुल जो साथ हमारे घर है उनने हमें जो है तो अगले दिन दिया था, तो अगले दिन ही उनने हमें दे दिया था। तो फिर वो भी मेरे पास अवेलेबल था। ये देसी धनिया जो था इसकी बहुत ही मज़े की खुशबू थी, बिल्कुल भी बाज़ार वाला जो होता है तो उसकी उस तरह से खुशबू वगैरह नहीं आती। बेशक वो बहुत हरा हरा और ग्रीन ग्रीन बड़ा बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जो देसी होता है तो उसकी बड़ी मज़े की खुशबू आती है। फिर इसके बाद हमने इसमें वो ऐड कर दिया था और फिर दही हम जो है तो देसी ले गए थे यहाँ से जो है खुला, तो उसमें हमने चाट मसाला और हस्बे ज़ायक़ा जो नमक था हमने वो ऐड कर दिया था। और ये चीज़ें बनाने के बाद मैंने हुरैन और मोहम्मद को गुस्ल करवाया था। और मोहम्मद को बहुत ही ज़्यादा सर्दी लग गई थी, कांपने लग गया था। फिर मैंने काफ़ी देर इनको हीटर वगैरह के पास बैठा के रखा है। और हुरैन तो नाराज़ हो गई है गुस्ल करके, इसने बहुत ही ज़्यादा शोर मचाया है कि मेरा गुस्ल हो गया है, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। और वाकई में सर्दी भी थी वहाँ पे। तो उसके बाद ये हमने बाहर धूप में लगाई ये चीज़ें। और जो भी मेहमान वगैरह आता हम इसको धूप में बिठाते थे क्योंकि सर्दी हमें ख़ुद भी सर्दी महसूस हो रही थी, काफ़ी सर्दी थी, मौसम काफ़ी ठंडा था। तो मैंने जो है तो बाहर ही रखी थी हमने चीज़ें, अपना सेटअप वगैरह हमने बाहर ही लगाया। और जो भी मेहमान आता तो हम इसको बाहर ही बिठाते थे धूप में। तो इसके अलावा जो है तो कोई मेहमान मीठा खाते थे, कोई चना चाट खाते थे और फिर कोई शीर खुरमा खाते थे अपनी अपनी पसंद के मुताबिक। और कुछ मेहमान जो थे वो चाय वाले थे और फिर हमें जो है तो चाय बनाना शुरू कर दी। फिर चाय वगैरह पीने वाले जो मेहमान थे वो चाय वगैरह पीते थे। और फिर जो है तो दिन के खाने का भी टाइम हो गया था। एक तरफ मैंने चाय रखी और फिर दूसरी तरफ मैंने बिरयानी के लिए मैंने कहा कि मसाला बनाऊँ साथ साथ, और साथ साथ चाय बन रही थी और मैंने मेहमानों को दी जिनने चाय की फरमाइश की है। फिर चाय उनको दी है मैंने। और फिर दूसरी तरफ जो है तो मैंने बिरयानी के लिए जल्दी से रखा है कि बिरयानी का मसाला वगैरह बनाए। और ईद के लिए ईद की स्पेशल जो डिश होती है मेरे ख्याल से वो बिरयानी होती है। बिरयानी के बगैर हमारी ईद बिल्कुल अधूरी होती है। और उसके बाद हमने मेहमानों को दी है चाय वगैरह। और फिर मैं साथ साथ मैंने जो है तो प्याज वगैरह मैंने डाला और मैं इसको ब्राउन करने लगी कि जब तक इसको ब्राउन करते तब तक मैं साथ साथ चाय भी पी रही थी। और उस दिन काफ़ी सर्दी थी, हमारी तरफ मौसम काफ़ी ठंडा था और बाहर धूप थी मज़े की, और बिल्कुल दिल कर रहा था कि बस धूप में बैठे रहें। और रश तो बहुत ही ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा रश था इस बार, क्योंकि और इसके चाचू की डेथ हुई हुई थी। और जो भी मेहमान वगैरह आते थे तो वो पहले नीचे बैठते थे हमारे घर, हमारा घर नीचे और उनका घर ऊपर है, तो वो पहले हमारे घर आते थे और फिर ऊपर जाते थे। इस वजह से बहुत ही ज़्यादा रश था और तीनों दिन हमारे इतने मसरूफ़ियत में गुजरे कि जो ही हम जो है तो कहीं जाने की कोशिश करें हम निकलने की कि हमारी भी ईद है, हम भी कहीं हो आएँ जाके। और एक मेहमान उठता था फिर दूसरा आ जाता था, दूसरा उठता था फिर तीसरा आ जाता था। इस तरह से बहुत ही ज़्यादा रश है। और बच्चे भी बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा बच्चों ने इस बार माशाल्लाह हर बार ही वैसे बच्चों की ईद होती है तो बच्चों ने जो है तो
बड़े मज़े से ईद की है और बहुत ज़्यादा रश था, बड़ों का भी और बच्चों का भी। और कुछ मेहमान तो ऐसे थे जो मतलब खाने वाले भी थे, और फिर वो ऊपर से होके आते तो फिर हमको खाना वगैरह सर्व किया हमने। बहरहाल बड़े मज़े की ईद गुज़री है, क्योंकि ईद तो साल में एक बार आती है, तो बड़ा मज़ा आया हमें, बड़े मज़े से हमने जो है तो ईद की है। यहाँ पे अब मैंने बिरयानी के लिए मसाला बना दिया था, और उसके बाद यहाँ पे मैं रोस्ट के लिए जो है तो मैंने चिकन निकाला। चिकन बिल्कुल ही वो जमा हुआ था, बहुत ज़्यादा सख्त हुआ था, क्योंकि फ्रिज हमने लगाई हुई थी, फ्रिज में रखा हुआ था, तो वो बहुत ही ज़्यादा जो है तो वो हो गया था, मेल्ट होने का नाम भी नहीं ले रहा था। तो बहरहाल मैंने इसको गर्म पानी में रखा थोड़ी देर, उसके ऊपर गर्म पानी वगैरह डाला, फिर थोड़ा सा जाके वो खुला। उसके बाद मैंने इसमें जो है तो बस सुरख मिर्च डाली है, और थोड़ा सा जो है तो नमक डाला है, और दही मिक्स किया है इसमें, और मैंने इसमें एडिशनल कोई चीज़ नहीं डाली। बस यही 2 चीज़ें मैंने इसमें डाली, और बहुत ही मज़े का रोस्ट बना था बिल्कुल। क्योंकि रमज़ान में बिल्कुल खाली पेट रह के तो फिर ये मसाले वाली चीज़ें अगर एकदम हम शुरू करते हैं तो फिर वो उसके साथ हमारा पेट वगैरह भी ख़राब हो जाता है। और ईद पे तो अक्सर ऐसा होता है कि पेट वगैरह ख़राब हो जाता है। जो चने वगैरह हम जो है तो चना चाट वगैरह खाते हैं, वो सख्त खाने की वजह से जो है तो वो ऐसा हो जाता है। तो बहरहाल मैंने बिरयानी के लिए जो है तो चिकन जो है तो वो अलग करके रखा था, और जो बिरयानी का एक चिकन जो मैंने निकाला था वो तो खुल गया था, वो जो है तो मेल्ट हो गया था। लेकिन जो दूसरा चिकन था, 2 चिकन की मैंने बनाई थी बिरयानी, तो दूसरा वाला बिल्कुल भी मेल्ट होने का नाम नहीं ले रहा था, बहुत टाइम लिया इसने मेल्ट होने में। फिर मैंने इसको डाल दिया था मसाले में, और ढक्कन रख दिया था, मैंने कहा शायद खुद ही पिघल जाए। और यहाँ पे मैंने 2 से 3 आलू भी ऐड किए थे इसमें, क्योंकि उरैन बहुत ही शौक़ से बिरयानी में आलू खाती है, और ये चिकन के बजाय आलू ही खाती है, आलू उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने जो है तो चावल लिए थे, और वो बॉईल करने के लिए जब मैंने रखे थे तो साथ ही मैंने उसमें हरा धनिया काट के डाल दिया था, क्योंकि जब हम इस तरह से डाल देते हैं फिर वो बड़े मज़े का लगता है, अच्छा लगता है, ग्रीन ग्रीन, वो मुरझाता नहीं है। और जब हम दम पे डालते हैं हम ऊपर से इसको धनिया वगैरह जो हम काट के डालते हैं तो वो बिल्कुल मुरझा जाता है और ब्लैक सा हो जाता है। तो अगर हम इसको इस तरह से जब हम चावल वगैरह बॉईल करते हैं तो इसमें हम काट के डाल दें तो वो इसी तरह का ग्रीन ग्रीन रहता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सिरका ऐड किया था इसमें, 2 से 3 जो है तो ड्रॉप, इससे जो है तो चावल बड़े खिले खिले से नज़र आते हैं, और बहुत मज़े के लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, और दाना अलग अलग नज़र आता है, इसलिए मैंने इसमें ऐड कर लिए थे 2-3 जो है तो वो ड्रॉप सिरके के। और उसके बाद ये हो गए थे चावल, तकरीबन पक चुके थे, इतने 70 से 80% ये पक चुके थे। और इसमें अब मैंने तय वगैरह लगानी थी, तो उसमें जो है तो ये सालन जो मैंने ग्रेवी वगैरह बनाई थी बिरयानी के लिए वो ऐड की है थोड़ी सी, और उसके बाद फिर दूसरी तय लगाई है मैंने, और उसके बाद फिर मैंने सारा ही चिकन वगैरह जो था वो डाल दिया था इसके ऊपर। और उसके बाद जो भी चावल मेरे पास बचे हुए थे बाकी वो सारे ही मैंने इसमें ऐड कर दिए थे। अब इसमें देखें आपके धनिया बिल्कुल हरा हरा उसी तरह का नज़र आ रहा है, और अगर हम इसको दम पे डालते और वो बिल्कुल मुरझा जाता, बिल्कुल भी अच्छा ना लगता, और वो ब्लैक सा भी हो जाता है। और उसके बाद हमने रोस्ट भी कर लिया था, और फिर उसके बाद मेहमानों वगैरह को खाना दिया था, और फिर हम बाहर आके बैठ गए थे। तो और बहुत मज़े का हमारा दिन गुजरा था, बस रश ज़्यादा था लेकिन बहुत ही मज़े का दिन हमारा गुजरा था, और वाकई में ये महसूस हो रहा था कि ईद है। तो बस ये कुछ व्यू था हमारा बाहर का, और बस ये कुछ हमारी मसरूफ़ियात थी। तो नेक्स्ट जो हमारे दूसरा और तीसरा दिन जो था ईद का वो कैसे गुजरा, और किधर किधर हम गए और हमने क्या कुछ किया है, तो वो आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।